इस जानवर के साथ क्या होता है? एक साथ मिलकर एक विशाल जहाज बनाने में जुट जाते हैं। गैंडा अपने नुकीले सींग से मोटी लकड़ियों को काटकर तख्ते बनाता है, तो वहीं एक आदमी उन तख्तों को ठेले पर लाता है। दो अजगर मिलकर ठेले का हार्नेस बनाते हैं और एक छोटा बत्तख ठेले के सामने हॉर्न की तरह आवाज निकालती है। दरियाई घोड़ा ने अपने तेज दांतों से तख्तों में छेद करने का काम किया, तो वहीं दो कटफोड़वे आदमी के साथ मिलकर उन छेदों में लकड़ी के गट्टे डालकर उन्हें अपनी कुशलता से तख्तों पर मजबूती से जोड़ देते हैं। सभी छोटे बड़े जानवर आपस में मिलकर तेजी से विशाल जहाज को पूरा करने में लग गए। इस विशाल जहाज को बनाने की कमान एक बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति को सौंपी गई। बूढ़े व्यक्ति के तीनों बेटों ने जहाज की छत बनाने का कार्यभार संभाला, तो वहीं उनकी तीनों पत्नियों ने खाने का प्रबंध करके छोटे से ही के झुंड का उपयोग करके कन्वेयर बेल्ट की तरह खाना जहाज के अंदर पहुंचा दिया। यहाँ बूढ़े की पत्नी ने सभी के कपड़े धोने का काम संभाला, ताकि बाकी लोग बिना किसी चिंता के जहाज बनाने पर ध्यान दे सके। कार्य तेजी से चल ही रहा था कि तभी ठंडी हवाओं ने तेजी से सूरज को काले बादलों से ढक लिया। देखते ही देखते आसमान में बिजली चमकने लगी और मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगी। तो बूढ़ा आदमी और उसके तीनों बेटे एक साथ मिलकर हॉर्न बजाकर सभी जानवरों को जहाज के अंदर आने का संकेत भेजने लगे। सभी जानवर तेजी से जहाज की ओर जाकर दो दो की व्यवस्थित कतारों के साथ जहाज पर चढ़ने लगे। किनारे में खड़े बूढ़े व्यक्ति ने सभी जानवर का हिसाब एक पर्चे में उतार लिया, ताकि कोई छूट न जाए। अंत में एक जिद्दी पागल गधा जहाज पर चढ़ने से मना करने लगा। उधर जहाज पर तीनों बेटों को हाथी के बड़े आकार की वजह से दरवाजा बंद करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। तभी अचानक से एक बिजली गधे के पिछले सेंटर में जा गिरी, जिससे वह उछलकर जहाज के अंदर घुस गया। उसका धक्का हाथी को भी जहाज के अंदर घुसेड़ ले जाता है। ठीक उसी वक्त दो बदबूदार स्कंक खेलने में व्यस्त होने की वजह से देर से पहुंचते हैं। बारिश तेज हो रही थी, तो अब और इंतजार करना खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए बूढ़ा तुरंत जहाज को चलाने का आदेश देता है। दोनों स्कंक खुद को बचाने के लिए जहाज तक पहुंचने के लिए नदी में कूद पड़ते हैं। तभी एक विशाल बिजली बादलों को चीरकर बारिश के वेग को तेज कर देती है, लेकिन सौभाग्य से एक बड़ी लहर दोनों स्कंक को जहाज तक पहुंचा देती है। तूफान की वजह से जहाज जोर जोर से हिलने लगा, जिससे सभी जानवर डर के मारे इधर उधर लुढ़कने लगे। तूफान से जल्द छुटकारा पाने के लिए बूढ़ा सभी के साथ मिलकर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते वक्त बारिश का पानी आदमी के मुंह में भर गया। वह खिड़की खोलकर पानी बाहर फेंकने गया, तभी एक बिजली उसकी ओर आ जाती है, लेकिन तभी समय रहते आदमी तेजी से दूसरी खिड़की खोल देता है, जिससे बिजली बाहर निकल जाती है। कई दिन बीत जाने के बाद भी जहाज की सुरक्षा में सभी जानवर सलामत रहते हैं। आखिरकार बादल छट्टे और सूरज वापस से आसमान में इंद्रधनुष के साथ चमकने लगा। जानवर ताजा हवा में सांस लेने के लिए उत्साहित होकर जहाज से बाहर झांकने लगे। सबसे पहले दोनों स्कंक नीचे उतरे, फिर बाकी जानवर उनके पीछे पीछे उतर गए। अंत में सभी जानवर खुशी खुशी जमीन पर लौट आते हैं।